मामला किसानों का है, जहां पर किसानों की तरफ से लगातार आज दिल्ली चलो की कॉल दे दी गई थी और दिल्ली चलो कॉल के बीच जहां मरकजी हुकूमत के दो अहम तरीन वजीरों ने कल 5.5 से 6 घंटे तक मशावरत भी किसानों के साथ चंडीगढ़ के अंदर की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल न निकल आया। और इसके बाद जहां किसानों ने आज दिल्ली चलो प्रोग्राम को हरी झंडी देते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया और 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, वहीं पर दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। किसानों के एहतजाज के बीच दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर दिया गया है। कई घंटों की मशावरत और मीटिंग के बाद कोई भी तहरीरी दस्तावेज मरकजी हुकूमत और किसान लीडरों के बीच में नहीं बना, जिसके बाद एहतजाज को शुरू करने का फैसला लिया गया और कई किसान संगठनों की तरफ से आज 10 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज को शुरू करने की बात कही गई है। जहां दिल्ली की सड़कें और दिल्ली के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, वहीं पर दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट T2, T1 और T3 पर भी जो है वो पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। बड़ी खबर ये कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर पर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ मिलकर किसानों के साथ मुलाकात की और तकरीबन 5.5 घंटे की मुज़ाकरात और मीटिंग के बाद कोई भी हल सामने नहीं आया। अगरचे सरकारी तौर पर यह कहा गया कि कई अहम मुद्दों पर दोनों किसान जो है वो एक दूसरे के पास है, ताहम तहरीरी दस्तावेज न बनने की सूरत में एहतजाज शुरू कर दिया गया है। इधर मुख्तलिफ तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते हैं आपको, 6 अलग अलग तस्वीरें जहां पर रात देर से सुबह 4 और 5 बजे तक सूरत हाल क्या थी 6 विन के जरिए और साथ साथ डिटेल्स भी। किसान मोर्चे की तरफ से भी बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि वो इस एहतजाजी कॉल के हामी नहीं है और उनकी तरफ से कोई भी कॉल नहीं दिया गया है। SKM संयुक्त किसान मोर्चा जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खुद को इस एहतजाज से दूर कर दिया है। सीधे दिल्ली चलेंगे। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली का सिंगू बॉर्डर हो या दीगर बॉर्डर्स हो, हाई अलर्ट पर दिल्ली कर दी गई है और एयरपोर्ट आने वाले जाने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर कल जब हम देख रहे थे तो मीटिंग्स की बातें हो रही थी, 5 से 6 घंटे की मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। तो क्या हम ये माने कि किसानों का मार्च 10 बजे निकलेगा तो कब तक दिल्ली बॉर्डर पर ये पहुंचेगा? देखिए, 10 बजे ये मार्च निकलता है और इसको आगे आने दिया जाता है क्योंकि जींद में जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और खबर ये मिली है कि लगभग दिल्ली, यूपी, हरियाणा से तमाम जो जवान हैं वो 70,000 करीब जो जवान हैं उनको तैनात किया गया और इस बार खास अलग तरह के इंतजाम किए गए किसानों को रोकने के लिए। पिछली बार बैरिकेड और कंक्रीट बिछाया गया था, तार बिछाए गए, लेकिन इस बार लोहे के जो सरिये हैं उनको सड़कों पर गाड़ दिया गया है जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को दिल्ली आने से कैसे भी रोका जाए। हालांकि आज 10 बजे पूरी तरह से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो जाएगा और किसान नेताओं का कहना यह है कि चंडीगढ़ से बठिंडा होते हुए जो तमाम किसान हैं वो आगे बढ़ेंगे। यानी किसानों का जो एक रैला है लगभग 2500 के करीब, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली शामिल बताए जा रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। लगभग 5 घंटे की बातचीत चली है, तमाम मंत्री मौजूद रहे, लेकिन किसान नेताओं का कहना यह था कि मंत्री सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे, उनको किसी भी बात पर वो उनकी किसी भी गारंटी को लेकर के तैयार नहीं थे। सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना करे, वहीं पर रोक लिया जाए और उनको एक बार फिर लॉलीपॉप दे दिया जाए। किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। अच्छा ताबिश, एक तरफ से 5 घंटे की मीटिंग नाकाम हुई है जिस तरीके से किसान लीडरों की तरफ से कहा गया,
दूसरी तरफ से हरियाणा हम देख रहे हैं जो दिल्ली से ज़्यादा अलर्ट पर है और वहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और ज़्यादा टाइट कर दिए गए। इस बीच 2024 के इंतखाबात ने भी दस्तक दे दी है। क्या हम ये माने कि किसान अगर सड़क पर आए तो इंतखाबात के रंग बदल सकते हैं? बिल्कुल ये कहा जा सकता है। देखिए कि अगर किसान इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए तो ये 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उन पर सीधा ही असर करेगा, क्योंकि जितने भी अपोजिशन लीडर हैं खुल करके किसानों के समर्थक में उतर आए हैं। तमाम जो लीडर्स हैं वो अलग अलग तरह से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी खबर ये मिली है कि कुछ ही देर के बाद किसान नेता फतेहगढ़ साहब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यानी कुछ देर के बाद, यानी 9 बजे ठीक 10 से 15 मिनट के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और होने वाली है किसान नेताओं की तरफ से, जहां पर वो कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए अगर 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह से किसान नेताओं ने सरकार को एक के बाद एक चेतावनी देकर घेरना शुरू कर दिया तो इसका सीधा असर पड़ेगा। और खास तौर से इसका जो असर पड़ेगा सिर्फ पंजाब या हरियाणा में असर नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो पूरी तरह से किसानों का राकेश टिकैत खुद इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लीड करते रहे हमेशा से। उसके अलावा राजस्थान में सीधा इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका है जहां पर किसान बड़ी तादाद में जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छा ताबिश, अगर कोई सफर आज करना चाहे तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है? जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर या फिर पंजाब हरियाणा दिल्ली रास्तों पर जाना चाहे, राजस्थान की तरफ मैक्सिमम रास्ते यहीं से डाइवर्ट होते हैं, क्या एडवाइजरीज हैं? देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें दिल्ली इनर अगर सर्किल में आप अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं आज उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको मेट्रो लाइन के जरिए आना होगा और आप नोएडा के जरिए आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। वहां पर बड़ी जांच के जरिए आपको अंदर आने दिया जाएगा। हालांकि सिंदूर ठीकरी बदरपुर बॉर्डर इन तमाम बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप जम्मू के पठानकोट या इन इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको हरियाणा तक जाने में समस्या होगी। उसके कुल मिलाकर किसानों का एहतजाज तो आज शुरू हो गया है, लेकिन आम लोग जिन्हें सफर करना है उन्हें भी काफी मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, चाहे चंडीगढ़ की आप बात करें, फिर आगे हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तीनों रियासतों की तरफ से मुकम्मल तौर पर सख्ती कर दी गई है। बहुत बहुत